नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हरियाणा के मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद हरियाणा से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हरियाणा है, हरि मिस होता है भगवान, याना मिस होता है घर। भगवान के घर को ही हम लोग हरियाणा कहते हैं। तो जो हरियाणा है, हरियाणा के जस्ट अगर आप लोग ऊपर में देखिएगा, उत्तर में देखिएगा, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कालका, और एक यहाँ पर जगह है जिसका नाम है पंचकुला। कालका तथा पंचकुला, ये दोनों जगह पर्यटक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। ये दोनों जगह यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और पहाड़ी क्षेत्र है। हरियाणा में आपको यही बस दो जगह मिलेगा, कालका और पंचकुला, जो कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। और इसके जस्ट नीचे में जितना भी जगह है ये कम्प्लीटली मैदानी क्षेत्र है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा के मैदान को क्या कहते हैं। तो हरियाणा के मैदान को हम लोग कहते हैं भिवानी का मैदान। हरियाणा के मैदान को हम लोग कहते हैं भिवानी का मैदान। ठीक है। अब देखिए, जो कालका और पंचकुला है, कालका से शिमला कहाँ पर है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। हरियाणा के जस्ट ऊपर में हिमाचल प्रदेश है। तो कालका से शिमला एक रेल मार्ग जाती है, जो कि काफ़ी पर्यटक स्थल है, काफ़ी सुंदर जगह है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य ही कुछ अलग है। कालका से शिमला एक रेल मार्ग जाती है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है। और जो पंचकुला है, ये एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। देखिए दोस्त, अब इसके जस्ट नीचे आइएगा अगर, तो इस जगह पर आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है अम्बाला कैंट। जिसका नाम क्या है? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट एक कम्प्लीटली कैंट एरिया है, जहाँ पर जो भी कैंट एरिया होता है वहाँ पर जो शासन है संविधान के अनुसार से नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जो भी फौजी होते हैं वहाँ पर उनका रूल चलता है। आप कहिएगा कि हमारा संविधान में ऐसा बताया गया है, हमें घूमने के लिए आज़ादी है तो हम कैंट एरिया में जा कर के घूमेंगे, हमें बात करने के लिए आज़ादी है तो कैंट एरिया में जा कर के बात करेंगे, तो आपको जो आर्मी लोग हैं वो आपको सूझ कर देगा। तो इसीलिए बता दे रहा हूँ कि जो कैंट एरिया होता है, कैंट एरिया में फौजी का स्पेशल रूल चलता है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा जा कर के डिंग डंग नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अम्बाला कैंट है, अम्बाला कैंट किस राज्य में है? तो अम्बाला कैंट कहाँ पर है? हरियाणा में है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आइएगा तो एक जगह है जिसका नाम है यमुनानगर। जिसका नाम है यमुनानगर। यमुनानगर एक कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर सबसे अधिक प्लाई बनता है, यानी प्लाई उद्योग सबसे अधिक है, प्लाई की कंपनी सबसे अधिक है। कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है ना। आप जो भी प्लाई देखते हैं, जैसे केवाड़ी हो गया, चौकी हो गया, इसमें ज़्यादा प्लाई यूज होता है। अधिकतर प्लाई कहाँ से आता है? यमुनानगर से आता है। और यमुनानगर में जो लकड़ी है, यह हरियाणा के जस्ट बगल में उत्तराखंड है। उत्तराखंड से वहाँ से लकड़ी इजीली आ जाता है, क्योंकि उत्तराखंड एक कम्प्लीटली पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पेड़ पौधा काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से ज़्यादातर लकड़ियाँ आती है, और लकड़ियाँ कहाँ पर आती है? यमुनानगर में। और यमुनानगर में सबसे अधिक प्लाई का निर्माण होता है, क्योंकि जो यहाँ पर प्लाई का कंपनी बहुत ही ज़्यादा है। यमुनानगर से आप लोग जस्ट नीचे आइएगा तो यमुनानगर से जस्ट नीचे एक जगह है जिसका नाम है करनाल। करनाल का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। करनाल जो है, यहाँ पर डेयरी अनुसंधान केंद्र है। जो भी गाय भैंस का दूध निकलता है तो उस पर रिसर्च होता है। कहाँ पर? करनाल में। तो करनाल में क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। अब देखिए, यमुनानगर के जस्ट पश्चिम में अगर आइएगा आप, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका महत्व हमारे पुराणों से भी मिलता है। यहाँ पर इस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है, महाभारत का लड़ाई यहीं पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हमारे हरियाणा में है। यमुनानगर के जस्ट पश्चिम में कौन है? कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र से जस्ट आप लोग हल्का से नीचे आइएगा तो एक जगह है जिसका नाम है कैथल। जिसका नाम है कैथल। प्रथम महिला शासिका जिसका नाम था रजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कैथल में ही हुआ था। कैथल में डाकुओं ने इनको घेर करके मार दिया था। किसको? राजिया सुल्तान को। राजिया सुल्तान के बारे में हिस्ट्री में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है,
इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी तक जो जो जगह हम लोग पढ़े हैं, कालका हो गया, पंचकुला हो गया। कालका और पंचकुला दोनों पर्यटक क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। कालका और पंचकुला जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। और जस्ट आप लोग कालका पंचकुला से नीचे आइएगा तो एक जगह है जिसका नाम है अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट का है, ये कम्प्लीटली कैंटीन एरिया है। यहाँ पर फौजियों का शासन चलता है। यहाँ पर आपका मूल अधिकार जो है पाबंदी, आपके मूल अधिकार पर पाबंदी लग जाता है। आप यहाँ पर न तो घूम सकते हैं, न तो ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पर है यमुनानगर। यमुनानगर क्या है, एक इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर सबसे अधिक प्लाई का निर्माण होता है। यमुनानगर के जस्ट नीचे आइएगा तो एक जगह है जिसका नाम है करनाल। करनाल में क्या है, डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि करनाल किस राज्य में है, तो करनाल हरियाणा में है। ठीक है। अब देखिए कुरुक्षेत्र के बारे में आप लोगों ने जान गए। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, तो हमारे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। कैथल में क्या हुआ था, तो राजिया सुल्तान का मृत्यु हुआ था। ठीक है। अब कैथल से जस्ट नीचे अगर आप लोग आइएगा तो कैथल से जस्ट नीचे एक जगह है जिसका नाम है पानीपत, जिसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ना है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं पानीपत। ठीक है। पानीपत में कुल कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, 3 हुई थी। अब तीनों जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है। तो ये पानीपत जो है, पानीपत से अक्सर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था। ये सारा हिस्ट्री का विषय है। ठीक है। और पानीपत का तीनों युद्ध के बारे में तो आप लोगों ने जान ही गए, 1526, 1556, 1761 तीनों युद्ध हो गया। उसके जस्ट अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दिल्ली, जिसे दिल वालों का शहर बोला जाता है। वही दिल्ली कहाँ है, हरियाणा के जस्ट बगल में है। हरियाणा और यूपी के बीचों बीच में कौन है, दिल्ली है। ये जो दिल्ली है, दिल्ली जो है 3 ओर से, कितना, 3 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है और 1 ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है ये दिल्ली। ठीक है। दिल्ली पर कई सारे शासकों का सपना रहता था कि हमें दिल्ली पर कब्जा करना है, दिल्ली पर शासन करना है। और दिल्ली पर सोच करके बहुत सारे लोग शासन भी कर लिए, जिसे दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासक यहाँ पर कब्जा किए थे, बहुत सारे शासक यहाँ पर शासन किए थे। ठीक है। अब देखिए जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली काफ़ी छोटा जगह है। और यहाँ पर आप जब दिल्ली जाइएगा तो आपको कभी नहीं लगेगा कि दिल्ली किसी पर्सनल जगह, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए है। जैसे आप हरियाणा में जाइएगा तो लगेगा कि हरियाणा हरियाणवी के लिए है, क्योंकि हरियाणा के लोग वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। अगर बिहार आइएगा तो बिहार में बिहारियों का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि बिहार में बिहारी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। लेकिन दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर एक राज्य के, हर एक जाति का, हर एक धर्म के लोग वहाँ पर मिलेंगे। आप जाइएगा, जो भी राज्य से लोग जाते हैं वहाँ पर इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली सभी के लिए है। आप बिहार से जाइएगा तो वहाँ पर भोजपुर भाषी बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। हरियाणा से जाइएगा तो हरियाणवी लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पंजाबी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी हर एक लोग वहाँ पर रहते हैं। तो दिल्ली में हुआ क्या कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जाम लगने लगा, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली काफ़ी छोटा जगह है और दिल्ली का पॉपुलेशन क्या हो गया, पूरा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से दिल्ली में क्या होने लगा, जाम लगने लगा। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ हरियाणा के एरिया को ले लेते हैं और दिल्ली को हम बड़ा कर देते हैं। फिर हरियाणा के गवर्नमेंट ने हरियाणा वाला एरिया देने से इनकार कर दिया। फिर यूपी से एरिया भी नहीं मिल पाया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर दिल्ली में जाम से बचने के लिए यहाँ पर एक रिंग रोड का निर्माण कर दिया। लेकिन रिंग रोड का निर्माण करने के बाद भी यहाँ पर रिंग रोड के इस साइड में लोग बसने लगे, रिंग रोड के इस साइड में लोग बसने लगे। जिसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बड़ा सा रिंग रोड का निर्माण किया, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ से किसी को यहाँ से यहाँ जाना है तो अब दिल्ली के पार करके ही ना जाइएगा, लेकिन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता था। अब रिंग रोड बनने से हुआ क्या कि आप यहाँ से आइए, रिंग रोड को पकड़िए और घूम करके डायरेक्ट इधर से चले जाइए। ठीक है। तो एक कम्प्लीटली दिल्ली से बाहर एक रिंग रोड का निर्माण किया गया है, जो कि आपको दिल्ली में एंट्री ही नहीं करना है, आप बाहर से बाहर ही जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दिल्ली से जस्ट नीचे है गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। गुड़गांव जो है काफ़ी डेवलप शहर है, इसकी तुलना अमेरिका के शहर से भी की जाती है।
गुड़गांव जो है काफ़ी डेवलप शहर है। और देखिए गुड़गांव जो है यहाँ पर बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, और यहाँ पर काफ़ी स्किल्ड लोग अपना काम करते हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट बगल में एक जगह है जिसका नाम है ओखला। दिल्ली के जस्ट बगल में जिसका नाम क्या है, ओखला है। ओखला में भी बहुत सारे कंपनी चल गई और ओखला में भी काफ़ी ज़्यादा जाम लग गया। तो फिर गवर्नमेंट ने एक नया शहर का निर्माण कराया यूपी में। यूपी में एक न्यू ओखला को बसाया गया, जो कि कम्प्लीटली जो है बसाया हुआ शहर है। और जब एक शहर को कम्प्लीटली माइंड सेट से बसाया जाता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। उसमें पहला नंबर की रोड का ध्यान दिया जाता है कि ये रोड को किस प्रकार से बनाया जाए कि रोड के अगल बगल जाम न लगे। ठीक है, इंडस्ट्री का जगह कहाँ पर रखा जाए, फिर से अलग अलग सारा सुविधा किया गया है। कहाँ पर, नोएडा में, जिसका नाम नोएडा है। नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, DEVE पे डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नोएडा का फुल फॉर्म हुआ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नोएडा कहते हैं। नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं। देखिए नोएडा कहाँ पर है, यूपी में है। और नोएडा एक ऐसा जगह है जिसे कम्प्लीटली एक माइंड सेट के तहत बसाया गया है। जब एक सोच समझकर शहर नहीं बसाई जाती है तो उसका हालत क्या होता है, ज़रा इसे समझिए। मान लीजिए कि यहाँ से एक हाईवे पास हुआ। जब यहाँ से एक हाईवे पास हुआ तो हाईवे जब पास होता है तो उसके अगल बगल मकान बन जाता है। जब हाईवे पास होता है तो उसके अगल बगल मकान बन जाता है। जब मकान बनेगा तो वहाँ पर दुकान उकान खुल जाएगा, और दुकान उकान खुलने से यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट लगने लगता है, और मार्केट की वजह से यहाँ पर जाम हो जाता है। जब यहाँ पर जाम की समस्या आती है तब गवर्नमेंट को नींद खुलता है कि इस सड़क को हमें चौड़ी करना पड़ेगा। और जब सड़क को चौड़ी करना चाहता है तो फिर कहते हैं कि अतिक्रमण को हटाना है, जिसके वजह से बहुत सारे घर को भी ढा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मान लीजिए कि एक चौड़ी सड़क को बनाया गया जिसका चौड़ाई है 20 फीट। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 20 फीट है। अब गवर्नमेंट को यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम 20 फीट का एक सड़क को पास कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 फीट इधर और 20 फीट इधर, दोनों साइड में स्पेस छोड़ देना चाहिए। और इस स्पेस में जो छोड़े हैं गवर्नमेंट ने, यहाँ पर पेड़ को लगा देना चाहिए। जब पेड़ लगा देगा गवर्नमेंट तो यहाँ पर जब मान लीजिए कि भविष्य में जब किसी कारणवश सड़क को चौड़ी करना पड़े तो पेड़ को काट करके इजीली सड़क को चौड़ा किया जा सकता है, जिसके अगल बगल घर द्वार मकान नहीं बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो दिल्ली के बारे में आप लोगों ने जान गया। दिल्ली के जस्ट बगल में एक नोएडा शहर को बसाया गया है, ये भी आप लोग को पता चल गया। दिल्ली के जस्ट नीचे में एक जगह है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुड़गांव। अब देखिए गुड़गांव के बगल में एक है जगह जिसका नाम है मानेसर। जिसका नाम क्या है, मानेसर। मानेसर जो है यहाँ पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, यानी मस्तिष्क पर यहाँ पर रिसर्च चलता है। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हिसार। यहाँ पर जगह है एक जिसका नाम है हिसार। हिसार में क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र है। हिसार में क्या है दोस्तों, भैंस अनुसंधान केंद्र है। ये था आपका कंप्लीटली हरियाणा का मानचित्र। इससे एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसको कंप्लीटली देखिए, काफ़ी छोटा सा वीडियो बना करके हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।